जो कुछ भी होगा उसका ताल्लुक या तो मंदिर से होगा या मुसलमान से होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता इस सरकार में। सारा मखेल तो वही है, ले दे के हिंदू मुसलमान करना। तो बस हिंदू मुसलमान होगा, आग लगाने की कोशिश की जाएगी, जगह जगह पे भड़काना, घृणा फैलाना, ये सब, और उसके लिए टीवी चैनल को इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी 2024 में जो पकवान आपको चखाने के लिए बना रही है, उसकी पूरी रेसिपी योगेंद्र यादव ने देश और दुनिया के सामने रख दी है। पीएम मोदी का लुढ़कता ग्राफ, जनता पर महंगाई की मार और जुमलों का बाजार, अब सब बीजेपी को अपनी जीत के राह में रोड़े की तरह नजर आना शुरू हो चुका है। और यही कारण है कि 2024 में जो मैच खेलना है उसके लिए बॉल टैंपरिंग से लेकर के मैच फिक्सिंग तक के सारे जुगाड़ भिड़ाने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कानों में आपके भी ये खबर पहुंच ही गई होगी कि संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है। बस सवाल ये है कि आखिर क्यों? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल इरहम। जी हाँ, यही सवाल है कि आखिर क्यों सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले सितंबर में विशेष सत्र बुलाया है। तो इसका जवाब हम भले आपको आधिकारिक पुष्टि के बाद सही दे सके, लेकिन इस सत्र को बुलाने के पीछे की मंशा आखिर क्या हो सकती है, उस पर मुखरता और तफसील से बात योगेंद्र यादव ने की है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का मानना है कि देश की जो लचर हालत पीएम मोदी के हाथों में है, उसने अब इस सरकार को चुनाव के मैदान में बैकफुट पर धकेल दिया है। सो अब कारस्तानी की राह पर बीजेपी आगे बढ़ सकती है ताकि उसकी सत्ता बरकरार रह सके। और इस पूरी कारस्तानी के केंद्र फिर एक बार अपने पुराने एजेंडे पर बीजेपी जोर देगी। देश में दरारें आएंगी, दंगे होंगे, साफ साफ कहें तो एक बार फिर हिंदू मुसलमान होगा, और इस बार पहले से भी बड़े पैमाने पर होगा, सोच से परे होगा और ध्रुवीकरण के लिए होगा। योगेंद्र यादव का मानना है कि चीन से बढ़ती तनातनी और भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ, महंगाई से त्रस्त जनता और इंडिया गठबंधन की बढ़ती स्वीकार्यता अब बीजेपी की मजबूर कर रही है कि वो एक बार फिर सत्ता में लौटने के लिए जहर का व्यापार बड़े पैमाने पर शुरू करे। और यह सब इस बार संसद से शुरू होगा ताकि इसकी पहुंच व्यापक रहे। योगेंद्र का कहना है कि इस बार बीजेपी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दो चीजें कर सकती है। एक तो बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा विवाह को गैर कानूनी घोषित करते हुए कोई बिल ले आएगी, जिसका प्रचार गोदी मीडिया जोर शोर से मुस्लिमों के खिलाफ का एक मास्टर स्ट्रोक साबित कर हिंदुओं को इकट्ठा करेगी। और दूसरी कि 1991 के उस कानून को पलटा जाए जिसमें अयोध्या को छोड़कर बाकी धार्मिक स्थलों की स्थिति जस के तस रखने की बात है। इसे पलट के हो सकता है कि बीजेपी ये ऐलान कर दे कि राम मंदिर के बाद अब बारी ज्ञानवापी, मथुरा आदि मंदिरों का है। मतलब बस इतना है कि जो 18 सितंबर से विशेष सत्र बुलाया गया है, और वो भी उस सरकार की तरफ से जिसका रिकॉर्ड ही चर्चा से भागने का रहा है, उस विशेष सत्र में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मंदिर नहीं तो मुसलमान। और जो भी होगा उस पर मोदी और गोदी एक साथ आकर अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे और देश को एक बार फिर बरगलाने का काम होगा, ताकि मुद्दे नेपथ्य में चले जाएं और मुसलमानों से नफरत करने वालों को एक कर लिया जाए, और जो नफरत नहीं जानते समझते उन्हें इन मुद्दों में गुमराह कर दिया जाए। राग अलाप दिया जाए, हिंदुओं के खतरे में होने का है, डर जाए देश, बढ़ जाए दूरियां और जीत जाए बीजेपी। तो योगेंद्र यादव ने जो कुछ भी इस विशेष सत्र को लेकर कहा है, उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।